हे डियर व्यूअर्स, वेलकम टू अर्शियारा। और आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन सीखने जा रहे हैं, दैट इज़ कंपाउंड नाउन। इससे पहले हमने कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन को सीख लिया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाकर देखिए, अदरवाइज़ आपको नाउन समझ नहीं आएंगे, क्योंकि नाउन इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ना ही आप इंग्लिश बोल पाते हो ना ही लिख पाते हो। नाउ लेट्स बिगिन। गाइस, कंपाउंड नाउन बहुत इजी हैं, इतने इजी हैं कि आप चुटकियों में इनको समझ जाओगे। हाँ, ये सच है कि आपको हर एक कंपाउंड नाउन को याद करना पड़ेगा, लेकिन आप इसको आइडेंटिफाई बहुत ईजिली कर जाओगे। हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अ कंपाउंड नाउन इज़ अ नाउन दैट इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। यानी कि कंपाउंड नाउन वो नाउन होता है जो 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों से मिलकर बना होता है। अब बात यह है कि हम इसका यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ़ के अंदर, बट हमें कभी पता ही नहीं चल पाता कि हम कंपाउंड नाउन बोल रहे हैं। अब ये कैसा नाउन होता है, जैसे कि कैट फूड, जो बिल्लियों का खाना होता है। अगर बिल्ली को हम पालते हैं तो उसके लिए हम स्पेसिफिकली एक खाना लेकर आते हैं मार्केट से, जिसको हम कैट फूड बोलते हैं, वो वही खाती है। तो कैट फूड एक पूरा वर्ड है, लेकिन ये 2 अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है, कैट फूड। तो ये एक कंपाउंड नाउन है, क्योंकि ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। नेक्स्ट है प्ले ग्रुप। प्ले ग्रुप जिसमें छोटे बच्चे पढ़ते हैं, प्ले ग्रुप एक क्लास होती है छोटे बच्चों की। प्ले ग्रुप भी एक कंपाउंड नाउन है, क्योंकि ये प्ले प्लस ग्रुप 2 वर्ड से मिलकर बना है, लेकिन हम इसको 2 वर्ड ना कह के एक ही वर्ड मानेंगे, तो ये भी एक कंपाउंड नाउन है। अब हम ये देखते हैं कि कंपाउंड नाउन जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड नाउन्स। पहला होता है क्लोज्ड कंपाउंड नाउन। क्लोज्ड कंपाउंड नाउन का मतलब है कि 2 वर्ड्स आपस में अटैच्ड होंगे, मिले हुए, जैसे कि मैन मेड, ब्रैकेट में लिखा हुआ है मैन मेड। मैन मेड मतलब वो चीज़ें जो इंसान ने अपने हाथों से बनाई हो। तो मैन मेड जो है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, लेकिन ये एक ही वर्ड है, कोई गैप नहीं है, बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो ये क्लोज्ड कंपाउंड नाउन है। इन सेम वे फुटबॉल, फुटबॉल एक गेम होता है और इसमें भी कोई स्पेस नहीं है, तो ये भी एक क्लोज्ड कंपाउंड नाउन है। बट जंक फूड, जंक फूड है तो एक ही वर्ड हम कहते हैं कि जंक फूड बहुत ही नुकसानदायक होता है हमारी हेल्थ के लिए। पिज़्ज़ा, बर्गर, हम ये जब चीज़ें खाते हैं तो ये अनहेल्दी होते हैं, तो जंक फूड हम इन्हीं को कहते हैं। जंक फूड भी एक कंपाउंड नाउन है, बट यहाँ पर इन दोनों वर्ड्स के बीच में स्पेस है, तो ये ओपन कंपाउंड नाउन कहलाएगा। और तीसरा जो थर्ड टाइप ऑफ कंपाउंड नाउन होता है वो होता है हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन। यानी कि उसमें हाइफन एक पंक्चुएशन मार्क है, आप सबको पता है हाइफन। ब्रदर इन लॉ, जैसे कि ब्रदर इन लॉ के अंदर 3 वर्ड्स हैं, ब्रदर देन इन देन लॉ, बट इन तीनों के बीच में छोटे छोटे से 2 डंडे हैं, इनको हम हाइफन कहते हैं इंग्लिश में। तो इस तरह के जो नाउन्स होते हैं वो हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन्स कहलाते हैं, जैसे ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये जितने भी होते हैं ये हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन्स होते हैं। तो आई होप आपको डिफरेंस तो समझ आ गया होगा ओपन, क्लोज्ड और हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन्स में। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं इनको। आई लाइक टू राइट ऑन दी ब्लैक बोर्ड, यानी मुझे ब्लैक बोर्ड पर लिखना अच्छा लगता है। तो ब्लैक बोर्ड जो वर्ड है ये एक कंपाउंड नाउन है, क्योंकि ये ब्लैक प्लस बोर्ड 2 वर्ड से मिलकर बना है और इसमें कोई गैप नहीं है, तो ये एक क्लोज्ड कंपाउंड नाउन है। ही वॉज वेटिंग फॉर अ बस एट द बस स्टैंड, यानी वो बस स्टैंड पर बस का इंतज़ार कर रहा था। बस स्टैंड इज़ ऑल्सो अ कंपाउंड नाउन। ये एक ओपन कंपाउंड नाउन है, क्योंकि बस और स्टैंड दोनों अलग अलग हैं, बट ये एक ही वर्ड माना जाएगा। जंक फूड इज़ नॉट सूटेबल फॉर अ हेल्दी बॉडी, यानी जो जंक फूड है वो हमारी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं होता है, नुकसानदायक होता है। तो यहाँ पर जो जंक फूड है वो भी एक कंपाउंड नाउन है। अंजलि रीड्स न्यूज़पेपर एवरी डे, अंजलि डेली न्यूज़पेपर पढ़ती है। न्यूज़पेपर भी एक कंपाउंड नाउन का एग्जाम्पल है, क्योंकि हम न्यूज़ और पेपर दोनों को एक साथ बोलते हैं। शी हैज़ मेड अ टाइम टेबल फॉर हर एग्ज़ाम्स, उसने अपने एग्ज़ाम्स के लिए टाइम टेबल बनाया है। यहाँ पर टाइम टेबल जो वर्ड है वो भी एक कंपाउंड नाउन है। वी हैव 3 बेडरूम्स इन आवर होम, यानी हमारे घर में 3 बेडरूम्स हैं। बेडरूम इज़ ऑल्सो अ कंपाउंड नाउन, क्योंकि बेड प्लस रूम 2 से मिलकर बना है। आई वॉन्ट टू ट्रैवल इन एन एयरप्लेन, मैं एयरप्लेन में ट्रैवल करना चाहती हूँ। एयरप्लेन इज़ ऑल्सो अ कंपाउंड नाउन। हम 2 तरह से बोलते हैं, हम एरोप्लेन भी बोलते हैं और एयरप्लेन भी, ये ब्रिटिश और अमेरिकन का डिफरेंस है, बट एयरप्लेन इज़ ऑल्सो अ कंपाउंड नाउन। रोहन कुड सी द रेनबो इन द स्काई, यानी रोहन आसमान में रेनबो देख सकता था। रेनबो इज़ ऑल्सो अ कंपाउंड नाउन।
क्योंकि रेन प्लस बो 2 वर्ड से मिलकर बना है। आई डो नॉट नो हाउ टू यूज़ चॉपस्टिक्स। चॉपस्टिक्स आप सबको पता है, जो चाइनीज़ लोग यूज़ करते हैं नूडल्स खाने के लिए, वो चॉपस्टिक्स होती है। चॉपस्टिक इज़ ऑल्सो अ कंपाउंड नाउन, क्योंकि चॉप प्लस स्टिक 2 वर्ड से मिलकर बना है। राघव हैज़ फॉरगॉटन द पासवर्ड ऑफ हिज लैपटॉप, यानी राघव अपने लैपटॉप का पासवर्ड भूल गया। पासवर्ड हम अक्सर बोलते हैं, हम अपने फ़ोन में लगाते भी हैं, ये भी एक कंपाउंड नाउन है, पास प्लस वर्ड। आई नीड अ वाटर बॉटल फॉर माई स्कूल, यानी मुझे अपने स्कूल के लिए एक वाटर बॉटल यानी पानी की बोतल की ज़रूरत है। वाटर बॉटल भी एक कंपाउंड नाउन है, ये एक ओपन कंपाउंड नाउन है, क्योंकि वाटर प्लस बॉटल दोनों के बीच में स्पेस है। दे हैव अ स्विमिंग पूल इन देयर हाउस। स्विमिंग पूल भी एक कंपाउंड नाउन है, क्योंकि स्विमिंग प्लस पूल इससे मिलकर बना है और हम इसे एक साथ ही यूज़ करते हैं। रोहन प्लेज बेसबॉल एवरी डे। रोहन रोज़ाना बेसबॉल खेलता है, ये भी एक कंपाउंड नाउन है, क्योंकि हम इसको भी साथ यूज़ करते हैं। दैट गर्ल वॉन्ट्स टू हैव आइसक्रीम, यानी वो जो लड़की है वो आइसक्रीम खाना चाहती है। आइसक्रीम भी एक कंपाउंड नाउन है, क्योंकि आइस प्लस क्रीम हम एक साथ यूज़ करते हैं। आई डो नॉट वॉन्ट टू गो टू द क्लासरूम, मैं क्लासरूम में नहीं जाना चाहती। क्लासरूम भी एक कंपाउंड नाउन है। यू मस्ट पुट ऑन अ रेनकोट, यानी तुम्हें रेनकोट पहन लेना चाहिए। रेनकोट जो हम बारिश से बचने के लिए पहनते हैं, ये भी एक कंपाउंड नाउन है, क्योंकि रेन प्लस कोट 2 वर्ड से मिलकर बना है, बट ये एक ही वर्ड माना जाएगा। माई ग्रैंड मदर वॉज अ टीचर, मेरी जो ग्रैंड माँ थी, नानी या दादी, वो टीचर थी, तो ग्रैंड मदर भी एक कंपाउंड नाउन है, क्योंकि ग्रैंड प्लस मदर इससे मिलकर बना है, तो ग्रैंड मदर। व्हेन इज़ योर बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे कब है। बर्थडे हम अक्सर बोलते हैं, बट हमें पता ही नहीं होता कि ये सब कंपाउंड नाउन्स हैं, तो ये भी एक कंपाउंड नाउन है। समवन इज़ वेटिंग फॉर यू, समवन और समबडी ये दोनों ही कंपाउंड नाउन्स हैं, क्योंकि समवन भी हम एक ही तरह यूज़ करते हैं, समबडी भी। नोबडी, नो वन, ये सब कंपाउंड नाउन्स है। शी लव्स टू रीड अ बुक एट बेड टाइम, यानी वो सोने के टाइम पर बुक पढ़ना पसंद करती है। बेड टाइम यानी सोने का समय, जब हम बेड पर जाके सोते हैं, तो ये भी एक कंपाउंड नाउन है। रश्मि सो हिम विद अ बॉडीगार्ड, यानी रश्मि ने उसे बॉडीगार्ड के साथ देखा। बॉडीगार्ड भी एक कंपाउंड नाउन है। आई हैड 13 पेंसिल्स, मेरे पास 13 पेंसिल्स थी। 13 भी एक कंपाउंड नाउन है, अगर यहाँ पर 14 होता तो भी वो एक कंपाउंड नाउन होता। आर यू डे ड्रीमिंग, यानी क्या तुम दिन में सपने देख रहे हो। डे ड्रीमिंग करना मतलब दिन में सपने देखना, तो डे ड्रीमिंग भी एक कंपाउंड नाउन है, क्योंकि डे प्लस ड्रीमिंग इन दोनों का हम यूज़ कर रहे हैं। तो देखा आपने कितने ईजी होते हैं कंपाउंड नाउन। आपको याद तो करने पड़ेंगे, लेकिन ये बहुत इजी हैं, आप इनको ईजिली पहचान सकते हो कि ये कंपाउंड नाउन्स है किसी भी सेंटेंस के अंदर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरी वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी नाउन्स और इंग्लिश सीखने को मिले। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच ग्रामेटिकल वीडियोज़, और मुझे कॉमेंट में जाके बताएँ आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू सून।